एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। यह गांव हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना गहरा तालाब था। लोग उस तालाब को रहस्यमय तालाब कहते थे, जिसके बारे में अजीब अजीब डरावनी किस्से सुनाए जाते थे। पर किसी को तालाब का रहस्य सही से नहीं पता था। पर तालाब का रहस्य कुछ ऐसा था कि जो भी उस तालाब में अमावस्या रात को अपना परछाई देख लेता है, उसकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त थी, जो इस तालाब के रहस्य को किसी और को बताएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। गांव वालों को रहस्यमय तालाब के बारे में जानने की चाह तो थी, लेकिन सब बस डर के कारण दूरी बनाए रखते थे। कुछ दिनों पहले ही गांव में अमन नाम का एक युवा अपने बुआ के साथ रहने आया था, क्योंकि अमन के माता पिता की मृत्यु हो गई थी और वह अब अपनी बुआ के साथ ही रहने वाला था। उसकी बुआ उसे हमेशा तालाब की डरावनी किस्से सुनाया करती थी, लेकिन अमन को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके मन में हमेशा यह सवाल गूंजता था, आखिर उस तालाब में अमावस्या की रात को ऐसा क्या होता होगा। एक दिन अमावस्या की रात को अमन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह चुपचाप रात के समय जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद अमन तालाब के पास था। चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही अमन तालाब के पास पहुंचा, उसका पानी चमक रही थी। जिज्ञासा से भरा अमन तालाब के किनारे बैठा और पानी में झांककर अपना परछाई देखने लगा। अचानक पानी में से एक विशाल राक्षस बाहर आया। अमन उसे देखकर घबरा गया। राक्षस हंसते हुए बोला, मैं हर अमावस्या की रात को इस तालाब से बाहर निकलता हूँ और किसी एक व्यक्ति की तलाश करता हूँ जिसकी एक इच्छा मैं पूरी कर सकूं, पर आज तक मुझे निराश ही मिलती है। तुम पहले व्यक्ति हो जो इतने सालों बाद जिसे मैंने देखा है। अब तुम मुझसे कोई एक इच्छा मांग सकते हो। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? अमन ने निडरता से पूछा, कौन हो तुम? राक्षस ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। सदियों से यहाँ हूँ। जो भी सच्चे दिल से यहाँ आता है, उसकी एक इच्छा मैं पूरा करता हूँ। अमन कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि मुझे धन दौलत और खुशियां मिलें, ताकि मैं अपनी बुआ के सारे दुख दूर कर सकूं। राक्षस ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, अब तुम इस तालाब का रहस्य किसी से साझा नहीं कर सकते। अगर तुमने गलती से भी किसी को यह रहस्य बताया, तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। इतना कहते हुए राक्षस ने अमन को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी और कहा, तुम्हारी सारी जरूरतें इन सोने के सिक्कों से पूरी हो जाएगी, और जब तक तुम इस रहस्य को छिपा कर रखोगे, तुम्हें सोने की थैली मिलती रहेगी। अमन ने राक्षस का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे अमन का जीवन बदलने लगा। उसने खेत खरीदे, व्यापार शुरू किया और गांव में सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसकी बुआ भी बेहद खुश थी। सभी गांव वाले उसकी तरक्की से हैरान थे। वह हमेशा उससे पूछते थे कि उसकी इतनी तरक्की कैसे हो रही है, लेकिन अमन बस मुस्कुराकर टाल देता। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जितनी तेजी से अमन का भाग्य चमका था, उतनी ही तेजी से गांव के बदमाशों के मन में शक पैदा होने लगा। बदमाशों ने आपस में बातें करने लगे कि दोस्तों, जरूर इस अमन के पास कोई जादुई रहस्य है। हमें किसी भी तरह उससे उस रहस्य का पता लगाना होगा। एक दिन बदमाशों ने अमन के बुआ का अपहरण कर लिया और अमन को धमकाने लगे, हमें सच सच बताओ, तुम्हें इतनी दौलत कैसे मिली? वो कौन सा रहस्य है जिसके द्वारा तुम इतने धनवान व्यक्ति बन गए हो? जल्दी बताओ, वरना हम तुम्हारे बुआ को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अमन पहले तो टालने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसके बुआ के जान पर बात आई, तो उसने घबराकर सारी बात बदमाशों को बता दी। जैसे ही अमन ने यह बात कही, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। तालाब की राक्षस ने जो चेतावनी दी थी, वह अब सच होने वाला था। अमन ने तुरंत समझ लिया कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अगले ही दिन उसकी सारी दौलत गायब हो गई। उसके खेत सूख गए, व्यापार में घाटा होने लगा और उसकी बुआ भी बीमार पड़ गई। अमन ने कई बार तालाब के पास जाकर माफी मांगते हुए राक्षस से कहा कि उसने सारी सच्चाई अपनी बुआ को बचाने के लिए मजबूरी में कहा था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अमन हताश हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक अमावस्या की रात वह फिर तालाब के पास गया और जोर जोर से रोते हुए राक्षस को पुकारने लगा। तालाब में हलचल हुई और वह राक्षस फिर दिखाई दी। उसने गुस्से में कहा, तुमने नियम तोड़ा है अमन, लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हें सारी दौलत लौटा सकता हूँ।
अमन ने कहा, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, बस आप मुझे मेरा सारा धन संपत्ति लौटा दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखो तुम फिर जल्दबाजी में अपना निर्णय ले रहे हो। तुम्हें अपनी सच्ची खुशी का बलिदान देना होगा। अमन मन ही मन सोचने लगा, अगर मेरे पास धन दौलत रहेगा तो मैं हर खुशी पा सकता हूँ, फिर ये सच्ची खुशी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अमन अपने खुशी को त्याग करने के लिए हामी भर दी, पर उसने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसका परिणाम उसे जीवन भर मिलने वाला था। अगली सुबह अमन की बुआ पूरी तरह ठीक हो गई और उसका पुराना व्यापार फिर से चलने लगा। लेकिन अमन ने महसूस किया कि उसके मन से सारी खुशियां और सपने गायब हो चुके थे। वह अब किसी भी चीज में खुशी नहीं पाता था। गांव वाले अब उसकी तरक्की पर कोई सवाल नहीं उठाते थे, लेकिन अमन के चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती। तब उसे समझ आया कि उसने अपनी खुशी का त्याग करके सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने सीखा कि किसी रहस्य को उजागर करने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। तालाब अब भी वहीं था, शांत और रहस्यमय, लेकिन अब अमन ने कभी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने जान लिया था कि कुछ रहस्यों का बोझ मन में रखना ही बेहतर होता है। अमन का जीवन भले ही सामान्य हो गया था, लेकिन उसकी मुस्कान कभी वापस नहीं आई। गांव वाले अब भी उस जादुई तालाब की कहानियां सुनाते थे, लेकिन कोई भी उसके रहस्य को जानने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अमन की आंखों में छुपी उदासी हर किसी को यह समझा देती थी, कुछ इच्छाएं पूरी होने की कीमत बहुत भारी होती है।